बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब भर में स्मॉग की सूरत हाल की। लाहौर की फजा आज भी मुज़र सेहत आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची 5वें नंबर पर मौजूद है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली और कोलकाता बिलतरतीब तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। पंजाब में स्मॉग और बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नज़र लाहौर के सरकारी और निजी स्कूल हफ्ते में 3 रोज़ बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। पंजाब में स्मोक के डेरे, पंजाब के रिलीफ कमिश्नर का अहम फैसला। लाहौर के तालीमी इदारों और निजी दफातर हफ्ते में अब 3 रोज बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्मोक के बाइस हुकूमत पंजाब ने हफ्ता और इतवार के साथ पीर की भी छुट्टी दे दी। स्कूलों को इजाफी दिन बंद करने के फैसले पर वालिदैन ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कितनी देर तक स्मोक रहेगी तो कितनी देर तक स्कूल बंद रहेंगे। फैसला पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है। पहले पढ़ाई का बेड़ा गर्क हुआ है। ये सारे साल सोते रहते हैं, आखिरी दिनों में आके बस अपने नंबर बनाने के लिए ये शुरू हो जाते हैं जी स्मोक हो गई है बच्चों का। दरअसल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने स्मोक के हवाले से स्कूल्स बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। काशिफ मिर्जा कहते हैं प्राइवेट स्कूल्स ने स्मोक के तदारुक और काबू पाने के लिए औकात कार पहले ही तब्दील कर दिए हैं। तालीमी अदारों को एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, वो है स्मोक और फॉग के हवाले से। ये डेज ऐसे हैं जिसमें हम देखते हैं साल से पिछले कम से कम 8-10 सालों से तो बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि स्मोक और फॉग के इश्यूज़ की वजह से तालीमी अदारों में तालीम का सिलसिला जो है वो तातल का शिकार कर दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मैं दरख्वास्त आपसे ये करूँगा कि तालीमी अदारे बंद कर देना कोई हल नहीं है। पंजाब में 3 रोज छुट्टी का हुक्मनामा पंजाब नेशनल क्लाइमेट प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट के तहत जारी किया गया। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक हफ्ते में 3 छुट्टियों पर अमल दरामद किया जाएगा। छुट्टी के दौरान तालीमी इदारों का तुलबा की ऑनलाइन क्लासेस, जबकि निजी दफातर को घर में बैठकर ऑनलाइन काम करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब हुकूमत का स्मोक की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला, लाहौर के दफातर और स्कूलों में 3 छुट्टियों का हुक्म दे दिया। पंजाब में जारी स्मॉग से हर कोई परेशान है। अरकान असम्बली ने स्मॉग के मामले पर इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन अरकान का कहना है कि हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए तेजी से इकदाम करे। हुकूमती अरकान ने कहा वज़ीर आला पंजाब रोजाना की बुनियाद पर इजलास बुला रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और भट्टा मालिकान को जुर्माने किए जा रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे आवाज़ उठा रहे हैं कि हुकूमत किसी तरह मेक श्योर करे कि जो स्मॉग है उसको कंट्रोल में लाया जाए और जल्द से जल्द स्टेप्स लें। रोज़ की बुनियाद पर CM साहब इसकी मीटिंग्स ले रहे हैं और उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन गाड़ियों को भी पकड़ा जा। समझता हूँ कि हमें अखलाकी तौर पर हमें सबको ही इसमें ख़ास तौर पर किरदार अदा नहीं, क्योंकि देखें माहौलियाती आलूदगी जो है उसका फैलाने का सबब भी हम खुद ही बनते हैं। स्मोक से निपटने के लिए एक सेशन बुलाना चाहिए और डिबेट होनी चाहिए और उसके बाद जो एक तरीक़ेकार है स्मोक से निपटने का, हुकूमत को चाहिए कि वो अपोजिशन को साथ लेके चले। हम हर तरह से जो मुल्क की मफाद में जो मामला है हम अपोजिशन के साथ चलने के लिए तैयार है। कैंपेन कर रहे हैं जी, लोगों को बता रहे हैं, वहाँ पर सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं गवर्नमेंट के SOPs का और कोशिश कर रहे हैं लोगों को बता के कि इस पर ये गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं, ये आपका ज़ाती फ़ायदा। मुल्क में सर्दी के ऑन ड्यूटी होते ही गैस ने छुट्टी कर ली। इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध और KP में शॉर्टफॉल इंतहाई हद को छूने लगा। शहरी घरों में खाना पकाने को तरसने लगे। LPG सिलेंडर मजीद महंगा, होटलों ने भी पकवान के निर्ख बढ़ा दिए। मुल्क में गैस बहरान, अवाम है शदीद परेशान। लकड़ी पर बना रहे हैं पकवान, दिन भर गैस का नहीं मिलता निशान। मुल्क भर में गैस तैयाब हो गए। कराची में लोड शेडिंग और प्रेशर न होने के बायस सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना है। सियालकोट समेत पंजाब भर में गैस गायब होने से घरेलू सार्फिन और कोयटा में गैस प्रेशर का मसला हल न हो सका। घरेलू सार्फिन और होटल मालकान को शदीद कोफ्त का सामना है। पेशावर में भी शहरी LPG और लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। सिलेंडर की वजह से हमें बहुत परेशानी है, क्योंकि हमारा को गैस सही नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हुए। तो हमारे पास गैस भी महंगा रहा है, चीनी भी महंगा रहा है, बकाया जो है ना पत्ती सब कुछ महंगा रहा है। इस वजह से सब कुछ जो है ना आगे पीछे हो रहा है। अभी गैस के सिवा तो नहीं कुछ खाना पक सकता है, नहीं कुछ कर सकते हैं, नहीं सुबह को नाश्ता है, नहीं दोपहर को है। सार्फिन कहते हैं गैस तो मिलती नहीं, भारी भरकम बिल बाकायदगी से मिल रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जिसके बायस मुख्तलिफ शहरों में गैस बंदिश का दौरानिया 19 घंटे तक पहुँच गया है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर को बहस करने के बजाय अवाम को गैस देने का मशवरा। कहा हम्माद अजहर भाई, बहस में आप जीत गए, याद रखो बहस करने से गैस नहीं आती, गैस देने से गैस आती है। 3.5 साल से गैस का टर्मिनल लग रहा है, गैस का टर्मिनल लगा लें वरना हम आकर लगा लेंगे। मिफ्ताह इस्माइल का मजीद कहना था कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से होता है।
हमारे वज़ीर साहब एनर्जी के तवानाई के आजकल उन्होंने समझा है कि LNG का मसला गैस, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये मुहासबे को और ये बहस मुबाइसे को छोड़िए, पाकिस्तान भर में गैस सप्लाई कर दीजिए। आपका काम बहस करना नहीं है, आपका काम गैस देना है। ये टर्मिनल लग रहा था 3 साल से कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में लगने वाला है, 3 साल से कह रहे हैं, 3.5 साल से कह रहे हैं, जा चुके हैं। तो खुदारा ये जो आप बार बार हमको कहते हैं कि 2 हफ्ते में लगाने लगे हैं, तो वो 2 हफ्ते कब आएंगे? बिलाशुबा बहुत होशुबा महंगाई है पाकिस्तान में, तारीख की तेज तरीन महंगाइयों में से ये महंगाई है, ये बात दुरुस्त है। जितने भी आप कदम उठा रहे हैं इंटरेस्ट बढ़ाने का, उससे ताल्लुक नहीं है महंगाई का। ये महंगाई तो आप खुद हुकूमत के लोग कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि ये कॉस्ट पुश है। आगे बढ़ते हैं। कराची में ली मार्केट के करीब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज पर फायरिंग की गई, जिससे 2 कम उम्र नौजवान जख्मी हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्ट्रिक वैसे ही दहशतगर्द है, अब गोलियां भी चलाई जा रही हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने वाक़े की तहकीकात और FIR दर्ज करने का मुतालबा करते हुए कहा कि एक बच्चे की टांग पर 3 गोलियां लगीं। वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, अगर मुकदमा दर्ज ना हुआ तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। के अंदर पब्लिक एहतजाज कर रही थी, मैं भी उनके साथ शामिल था, और निहत्ते जो एहतजाज करने वाले नौजवान बच्चे बूढ़े थे, उनके ऊपर जो है के इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल ने ख़ुद स्टेटमेंट दिया है फायरिंग के बाद रेंजर्स को और पुलिस को, कि जो अपने आप को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट को ही कहता है फ़र्रुख, कि मैंने ये हुक्म दिया था, सिक्योरिटी इंचार्ज है मूसा लैन लियारी में जो के इलेक्ट्रिक का ऑफिस है, ऑपरेशनल ऑफिस है, कि मैंने ये हुक्म दिया था अपने सिक्योरिटी गार्ड को कि फ़ायरिंग करें। वहाँ से फ़ायरिंग शुरू हुई और फिर उसके बाद जब जो बच्चे थे जो धरने से कुछ अलग हो गए थे और वहाँ पर आगे बढ़ कर के जब वो निकल गए उस जगह से, तो पीछे मोटरसाइकिल पर कुछ शरपसंद अनासर सिविल लिबास के अंदर मौजूद थे, जो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के पास से ही आए और उन्होंने वहाँ स्ट्रेट फायर मारे हैं। के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया की तरफ से, जिसने बाद में पुलिस को और रेंजर्स को ये बात कही कि मैंने कहा कि फ़ायर कर दो, तो हम पूछना चाहते हैं कि ये जो अपने आप को लेफ्टिनेंट कहते हैं साहब और सिक्योरिटी ऑफिसर हैं इसके के इलेक्ट्रिक के, ये किस कानून के तहत गोलियां चला सकते हैं? उससे पहले के इलेक्ट्रिक ये बताया कि वो किस कानून किस ज़ाबिता मिला, कोर्ट ने उनको मना किया हुआ है कि ये काम वो नहीं करेंगे। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की 22 जनवरी 2018 की तकरीर की वीडियो शेयर कर दी। सोशल मीडिया पर मुबैना ऑडियो में तकरीर के जुमले इस्तेमाल किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तंज़ करते हुए लिखा, लगता है जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी ज़रा जल्दी में की गई। मज़मूम मुहिम के पीछे सारे किरदार सामने हैं। तौहीन आमेज़ मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ामात, क्या हकीकत क्या फसाना। ऑडियो के बाद वीडियो भी आ गई। फवाद चौधरी ने नहले पर दहला मार दिया। मुबैना ऑडियो टेप के मद्दे मुकाबिल 22 जनवरी 2018 की साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की तकरीर की वीडियो शेयर कर दी। साकिब निसार की तकरीर के अल्फाज मुबैना ऑडियो टेप में वाज़ेह हैं। एक मरतबा दोबारा ऑडियो और वीडियो का फ़र्क सुन सकते हैं। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया कि डिफेंस तो पुलिस भी नहीं रहेगी। बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया कि डिफेंस तो पुलिस भी नहीं रहेगी। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए तंज किया कि लगता है जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी जरा जल्दबाजी में की गई। मजमूम मुहिम के किरदार सामने हैं। उम्मीद है अदालतें नर्म रवैया इख्तियार नहीं करेंगी। फवाद चौधरी ने तौहीन आमेज़ मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म ज़ाहिर किया। और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक ले लिया, और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करती ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। कहा, यह मेरी आवाज़ नहीं, फैब्रिकेटेड ऑडियो को मुझसे मंसूब किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस चल रहा है। ऑडियो क्लिप के मामले को भी केस का हिस्सा बनाया जाए। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुबैना ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी केस का हिस्सा बनाने का मुतालबा। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का कहना था कि उनकी तकरीर को जोड़कर जाली ऑडियो क्लिप जारी की गई। तकरीर के कुछ हिस्से उठाकर ऑडियो बनाकर जालसाजी की गई। पीनल कोड के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामले को भी सुनना चाहिए। राना शमीम के मुबैना बयान हल्फी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रखी
की है। राना शमीम के वकील और उनके साहबजादे अहमद हसन राना का कहना है कि राना शमीम आइंदा समाअत पर दबंग अंदाज में पेश होंगे। राना साहब जस्टिस रिटायर्ड राना मोहम्मद साहब का बेटा भी हूँ और अब उनका लॉयर भी हूँ। बड़ी खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए। और आपके सामने प्रोसीडिंग तो है, आज तो बेसिकली केस एडजर्न हुआ है और 26 को चला गया है। इंशाल्लाह राना साहब विल अपीयर इन पर्सन अलॉन्ग विद हिज रिप्लाई अकॉर्डिंगली। अदालत ने जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान, एडिटर आमिर गौरी, साफ़ी अंसार अब्बासी समेत गिलिल बल्दिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम को नोटिस जारी कर रखे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अस्कुद नोटिस की आइंदा समाअत 26 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम की सियासत खत्म करने की स्कीम बेनकाब हुई। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुबैना ऑडियो क्लिप की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज ने साकिब निसार की तदबीर के रद्द-ए-अमल में ट्विटर पर अल्लाहु अकबर तहरीर किया। मरियम औरंगजेब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेर के जरिए तंज किया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो क्लिप पर ऑपोजिशन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने मुबैना ऑडियो की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, नवाज शरीफ और मरियम को सियासी अमल से बाहर करने के लिए निशाना बनाया गया। वक्त आ गया है कि गलत इक़दाम को दुरुस्त किया जाए। मरियम नवाज ने साकिब निसार की तरदीद के रद्द-ए-अमल में ट्विटर पर अल्लाहु अकबर तहरीर किया। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन ने मामले को चीफ जस्टिस की शोहरत में इजाफा कहा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक अमरीकी कंपनी कर चुकी है। एक रिकॉर्डिंग आ गई जिसको शाकिब निसार साहब कहते हैं कि वो सही नहीं है, लेकिन वो फॉरेंसिक भी हो चुका है। उसमें अब अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी ने फॉरेंसिक भी करा है नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक, और उसमें ये बात आई है कि साकिब निसार साहब किसी जज से ये हुक्म सरजद कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को सजा दें। मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि जिसे तू चाहता है इज्जत देता है और जिसे तू चाहे जिल्लत देता है। सब खूबी तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। अज़मा बुखारी ने कहा कि साकिब निसार की हालिया ऑडियो लीक ने कंपनी का दिवालिया निकाल दिया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बाइज्जत बरी किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेलर माफिया करार दे दिया। वज़रा और रहनुमाओं को अवामी राब्तों को तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा कि नून लीग एक माफिया है जो ज़ाती मफादात में इदारों और शख्सियात को मुतनाज़ा बनाता है। आवाम को सियासी माफिया की तारीख से आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, महंगाई और ऑडियो लीक पर हुई खास बात। तर्जुमानों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आप सिर्फ नून लीग की तारीख को याद रखें। ये वही हैं जिन्होंने जस्टिस क़य्यूम से माजी के फैसले करवाए। ये एक माफिया है जो ज़ाती मफादात में इदारों और शख्सियात को मुतनाज़ बनाता है। इनके ऐसे हथकंडे अब मुल्क पर नहीं चलेंगे। हुकूमत इदारों का एहतराम करती और उनके साथ खड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक वज़ीर आज़म ने अज़्म जाहिर किया कि आइंदा इंतखाबात हर सूरत EVM पर ही करवाए जाएंगे। पार्टी रहनुमा टेक्नोलॉजी पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। ओवरसीज के वोट में जो रुकावटें हैं वो भी दूर की जाएं। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को ये भी हिदायत की कि अवाम को दुनिया भर में महंगाई से मुतालिक आदाद शुमार पर एतमाद मिले। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप हालिया सियासी सूरत हाल के हवाले से? एक जानिब हुकूमत की जानिब से कोशिशें तेज़ की जा रही हैं, दूसरी जानिब जो सियासी मुहिम है अपोजिशन की वो भी तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल में बहुत ये जो मैच है, ये जो गेम है, बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और दाव पेच तमाम अख्तियार किए जा रहे हैं। खेल को बहुत दिलचस्प बनाया जा रहा है। ऑडियो लीक्स लाई जा रही हैं मार्केट के अंदर। लगता है कि डील हो गई है, सौदेबाजी का अमल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और नून लीग किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद में आगे बढ़ रही है और हुकूमत अपनी तरफ से जो है वो कोशिश कर रही है कि अपनी खाल बचाए और नून लीग को अब चाहने वालों में इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे ख्याल में चौथी बार वो नून लीग के साथ डील करने जा रही है और उस डील के नतीजे में उसे आगे लाने के लिए उसकी राहें हमवार करने की कोशिशें हो रही हैं। और अब देखना यह है कि इमरान खान की कुर्बानी कैसे दी जाती है और उनका इक़्तिदार जो है वो किस तरह ख़त्म होता है। इसी तरह के लीक के ज़रिए ख़त्म करते हैं या किसी और तरीके से। बहरहाल इमरान खान जिस तरीके से आए थे शायद उसी तरीके से वापस जाएंगे। ये मैनिपुलेटेड इंजीनियर्ड इलेक्शन के नतीजे में आए थे और किसी और तरीके से वो चले जाएंगे। और मियां नवाज शरीफ के अंदर जो सलाहियत है डील करने की और मामलात को अपने हक में करने की और पूरी की पूरी इस मशीनरी को अपने ताबे कर लेने की और पूरी मशीनरी को इस्तेमाल करने की जो उनकी ताकत है, वो ताकत फिर रिवाइवल हुआ है उसका
और बड़े नए शब्दोमत के साथ आगे बढ़ रही है। और इस्टेब्लिशमेंट में ग्रुप्स होते हैं, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का वो ग्रुप ज़्यादा ताकतवर हुआ है जो मियां नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत करता है, और वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट में उनके लिए हमेशा नर्म गोशे रहे हैं। तो क्या लगारी साहब आपको ये हुकूमत 5 साल पूरे करते नजर नहीं आ रही? नहीं, मुझे लगता नहीं है। वो कर लेगी तो एक मौजज़ा होगा। ऐसा हो सकता है कि ये 5 साल की मुद्दत एक ही है जो रवां दवा है, जो चल रही है, वो इक़्तिदार है पाकिस्तान की रूलिंग एलीट का, वो वैसे का वैसा चल रहा है। ये बाकी चेहरे हैं, तब्दील हो जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हुकूमत चले या ना चले, वो अगर चली भी तो इसी तरह चलती रहेगी, लोगों को कुछ डिलीवर नहीं करेगी। और अगर ना चली तो जाहिर है एक नया खेल शुरू होगा, नया तमाशा होगा, सारे मिलकर बैठेंगे, लोग बेचारे आंखें लगाकर हमारी स्क्रीनों को देख रहे होंगे, लेकिन असल खेल जो है वो कहीं और हो रहा होगा। और असल खेल मेरा ख्याल ये है कि वो नवाज शरीफ ने अब जिस तरह से कोई पाकिस्तान की तारीख में नहीं, मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में भी ऐसा नहीं होगा कि एक शख्स कन्विक्टेड है, सजा हो चुकी है, सजा होने के बाद वो जेल में है, फिर उसको आप जेल से निकाले हैं, जेल से निकाल कर बाहर ले आए और उसको बेल दें 4 हफ्ते की, और फिर 4 हफ्ते की बेल देने के बाद उसको बाहर निकाल कर मुल्क से बाहर निकाल दें, और अब दूसरा साल भी गुजर चुका है और वो आराम से और सुकून से हैं। तो ये ऐसा सिलसिला जो है वो मौजूद है, उनके लिए नरम गोशे मौजूद होते हैं, और ये इनके नरम गोशे ज़्यादा नरम होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बात को भी हतमी नहीं कहा जा सकता है कि आखिरी फातेह जो है इस वक्त इस गेम के नवाज शरीफ होंगे, कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को भी एक लगारी साहब आपको इस तमाम तर सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की सियासत कहाँ खड़ी नजर आती है? पीपल्स पार्टी एक तरफ होकर जरा थोड़ा सा फासले पर खड़े होकर तमाशा देख रही है कि इसमें क्या हो रहा है, और ये सब कुछ उसके सामने से हो रहा है। गेम जो है पिछले साल जरदारी साहब ने पलट दिया था जब वो ले गए थे पीडीएम को इलेक्शन के रास्ते पर, और वो समझ रहे थे कि इस रास्ते से इमरान खान की हुकूमत को हटाना आसान हो जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ पर राजी नहीं हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि हुकूमत ख़त्म हो, बल्कि मोहतरमा मरियम नवाज ने तो बाकायदा गारंटी भी दे दी थी इस हुकूमत को अगले 2 साल भी पूरे करने दिए जाएँ, अगली मुद्दत भी पूरी करने दी जाए। उस वक्त तो जरदारी साहब को अलग कर दिया गया और जरदारी साहब को इस फेज में विलन बनाकर सोसाइटी के सामने पेश किया गया, जबकि तमाम ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने जीत लिए थे, सेनेट में भी इनको बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन ये फिर पलटा खाया गया था। और मियां नवाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन के मसले पर एक ऐसा कैंडिडेट ले आए जिस कैंडिडेट के हाथों पर बेनज़ीर के खून के धब्बे पड़े हुए थे, जिसने कातिलों को जो है वो फैसिलिटेट किया था, रिहा करवाया था, तो वो उसको लेकर आए थे कि वो अपोजिशन में सेनेट में अपोजिशन को लीड करेंगे। तो जाहिर जरदारी साहब को पीछे हटना पड़ा। जरदारी साहब ने इस तरह के बहुत से समझौते किए हैं, लेकिन ये समझौता उनको गले में पड़ सकता था, इसलिए वो नहीं किया उन्होंने, और वो अपना लीडर ऑफ अपोजिशन लिया गिलानी साहब को, उन्होंने वो नहीं माना जो नवाज लीग रहा था। नवाज लीग असल में पीपल्स पार्टी को वाइप आउट करना चाहती है पंजाब के अंदर, कि वो उसका कोई सफाया हो जाए, कहीं नज़र भी ना आए। तो इस सिलसिले में वो उसने बड़ी कामयाबियाँ हासिल भी की हैं, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी एक नई ताकत के साथ सराइकी बेल्ट में अपना स्पेस बना रही है और खासी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और सेंट्रल पंजाब में भी उसके लिए बड़े इम्कानात हैं। लेकिन इनकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मियां नवाज शरीफ के लिए काम करते हैं, पहले भी मियां नवाज शरीफ के लिए काम करने वाले मौजूद थे, अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखते हैं कि मुस्तकबिल करीब में सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। और अदालती हुक्म की तामील होने लगी। शहर कायद में नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स को गिराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम और रेंजर समेत दीगर इदारे मौके पर मौजूद हैं। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। हुकूमत से खून पसीने की कमाई वापस दिलाने का मुतालबा कर दिया। हिफाजती इंतजामात करें, फिर इमारत मस्मार करें। कराची के नस्ला टावर गिराने के लिए मजदूर आए और वापस चले गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने काम शुरू न करने की हिदायत कर दी। कहा हिफाजती इक़दामात किए बगैर इमारत मस्मार करने से जानी और माली नुकसानात होने का खदशा है। दूसरी जानिब गुलशन इकबाल में वाक़ तिजोरी हाइट्स की इनेदामी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कंट्रोल अथॉरिटी की टीम, रेंजर्स समेत दीगर इदारे मौके पर मौजूद। मुतासिरा रिहायशी कहते हैं हुकूमत नुकसान का अजाला करे, रकम की वापसी के लिए कोई राब्ता नहीं कर रहा। हमने अपने सारे पैसे इधर लगाए कि हमें इधर घर बनेगा, इधर रिहायश करेंगे, तो इधर कोई पैसा नहीं मिला है। हम गवर्नमेंट से हमारा सिर्फ यही अपील करते हैं कि हमारे पैसा हमें वापस करा दें। हम सुप्रीम कोर्ट सिंध से अपील करते हैं, जिस तरीके से आपने तोड़ने का आर्डर दिया हुआ है, इसी तरीके से
हम लोगों ने जो पैसा दिया हुआ है, हम लोगों का हक है, हम लोगों का पैसा नहीं डूबे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने कमिश्नर कराची को इनेदाम की निगरानी और 1 माह में स्ट्रक्चर गिराने का हुक्म दिया था। और तिजौरी हाइट्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है तिजौरी हाइट्स पर, बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम तिजौरी हाइट्स के बाहर मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कि तिजौरी हाइट जो 1 मंजिला इमारत इन्होंने बनाई है इसको फौरी तौर के ऊपर मुनद्दम किया जाए, क्योंकि ये जो रहा ये गैर कानूनी ज़मीन के ऊपर बन रहा है। इस वक्त जो इसकी सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ऑपरेशन शुरू हो चुका था। जो इसका बुकिंग ऑफिस था उसको जो है वो मसमार कर दिया है। पहले मरहले में बुकिंग ऑफिस मसमार किया गया, हैवी मशीनरी भी जो है वो आप मेरे अकब में देख सकते हैं। एक कसीर तादाद के अंदर जो है यहाँ पर मलबा भी पड़ा हुआ है। दूसरी जानिब जो है ये इमारत है जो 1 मंजिला अभी तक बनी थी, इसको भी जो है वो आज गिराने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। बुकिंग ऑफिस को पहले गिराया गया, उसके बाद जो है इस इमारत को जो है वो गिराया जाएगा। बेसमेंट को जो है वो बेसमेंट को भी बिल्कुल मसमार किया जाएगा। जो भी इसके अंदर सारे तमाम चीज़ें हैं उसको भी जो है वो मसमार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक नस्ला टावर और तिजौरी हाइट्स का नाम जो है वो सर फहरिस्त था, जबकि नस्ला टावर में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया था, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद की जानिब से वो कार्रवाई रोक दी गई। इसी तरह अगर हम लोग ये तिजौरी हाइट्स की बात कर लें तो हैवी मशीनरी जो है वो आप मेरे एक दूसरी जानिब देख सकते, काम शुरू हुआ था और मलबा यहाँ पे अभी भी मौजूद है, सरिये मौजूद हैं। जो बुकिंग ऑफिस था वो तोड़ दिया गया, बोर्ड तोड़ दिया गया। आज जो है मुमकिन तौर के ऊपर इस 1 मंजिला इमारत को भी जो है वो मुनद्दम कर दिया जाएगा या उसका सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात। शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।